सेल आईएसपी के राजभाषा विभाग बनपुर की ओर से 20 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भारतीय भवन में किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत सेल एंथम के साथ हुई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक प्रभारी श्री सुजीत मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कवि सम्मेलन में पधारे कवि एवं अधिकारी दीप जलाकर उद्घाटन में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में निदेशक प्रभारी श्री सुजीत मिश्रा ने कवियों में हरियाणा से पधारे श्री अरुण जेमनी, हरियाणा से आए श्री दिनेश रघुवंशी, बनारस से आए डॉक्टर अनिल चौबे, उत्तर प्रदेश औरैया से आए श्री अजय अंजाम, मध्य प्रदेश से आई सुश्री सुमित्रा सरल एवं बनपुर की सुश्री प्रियंका सिंह को शॉल प्रदान कर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्राओं ने कविता पाठ कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तत्पश्चात कविता प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को निदेशक प्रभारी श्री सुजीत मिश्रा की उपस्थिति में कवियों के हाथों स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं में हास्य, व्यंग, वीर, श्रृंगार, ओज रस की कविताओं के साथ गीत गजल प्रस्तुत कर सभी को बांधे रखा। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता हरियाणा से पधारे कवि श्री दिनेश रघुवंशी ने किया। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी श्री सुजीत मिश्रा के साथ ईडी वर्क्स श्री दीपेंदु घोष, सीजीएम इंचार्ज HR श्री उमेंद्रपाल सिंह सहित फंक्शनल हेड्स, कर्मचारीगण, उनके परिजनों ने कवि सम्मेलन का आनंद उठाया। कवि सम्मेलन का सफल संचालन राजभाषा अधिकारी श्री CN पाठक ने किया। 12 साल बाद बाबा उसी गांव में वापस आया तो देखा वो महिला 11 बच्चों से घिरी हुई है। बोले तुम्हारे हैं? बोले हाँ जी। बोले इसका मतलब मेरा दिया जलाना सफल रहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बोले इन बच्चों का बाप नजर नहीं आ रहा। हाँ, वहीं गया। बोले क्या करना है? बोले दिया बुझाना है। तो हमारे यहाँ तो बाद में दिया बुझाने की जरूरत पड़ती है। उसके पाँव की उंगली में एक चांदी की बिछिया होती थी। वो कहती श्रृंगार है उसका, बस मुझको ही वो चुभती थी। नाक में एक नथ होती थी, चमक उसकी अलग होती थी। नाक में एक नथ होती थी, चमक उसकी अलग होती थी। नभ का अंधेरा खा जाए जो किसी तारे सा सजग होती थी। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। बोले भगवान वीर माता से कि वर मांग, माता बोली चाव तुम्हें कुछ ना बताती मैं। भगवान को भी अगर इस तरह का प्रत्युत्तर कोई दे सकता है तो वो हिंदुस्तान की माँ ही दे सकती है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ भगवान को भी जब धरती पर आना होता है तो यहाँ किसी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं कितनी बार ये दिल दूं तेरे जादू नहीं रुकते। मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो ये धड़कन नहीं रुकती। मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए। तो रहबर हो गए होते, जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। किसी के प्यार में पड़ गए हम ऐसे हो गए, वरना अभी बीजेपी में होते गवर्नर हो गए। वहीं राजभाषा विभाग द्वारा 25 सितंबर 2025 को राजभाषा पखवाड़ा का सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। कार्यक्रम सेल गीत के साथ शुरू किया गया। तदुपरांत CGM इंचार्ज HR श्री उमेंद्रपाल सिंह द्वारा मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथि एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से आए हुए नाटक टीमों द्वारा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पूस की रात पर नाटक का मंचन किया गया। नाटक समापन के पश्चात कविता पाठ करने वाले स्कूल के बच्चों को CMO MNHS डॉक्टर नसीम आजम के अलावा CGM MM श्री अशोक कुमार मिश्रा तथा CGM इंचार्ज HR श्री उमेंद्रपाल सिंह ने प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित
सम्मानित किया। तत्पश्चात क्विज में उत्तीर्ण होने वाले कार्मिकों एवं नराकार सदस्य कार्यालय को बारी बारी से ED-FNA श्री अरूप मुखर्जी ने पुरस्कार प्रदान किया। तदुपरांत प्रतियोगिता में सभी निर्णायकों को ED वर्क्स श्री दिव्येंदु घोष के हाथों स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। साथ ही उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाली PPC विभाग की सुश्री अर्चना कुमारी को पुरस्कृत किया। इसके उपरांत ISP कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मौलिक रचना लेखन के लिए वर्ष 2024-25 हेतु श्री अरविंद यादव, श्रीमती अलका सोनी, श्री आशुतोष कुमार, श्री सुशील कुमार सुमन को पुरस्कृत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि निदेशक प्रभारी श्री सुजीत मिश्रा व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त, उप निदेशक कार्यान्वयन, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विभागीय स्तर पर 3 कीर्ति पुरस्कार और क्षेत्र प्रमुख को 3 उन्नायक पुरस्कार एवं निदेशक प्रभारी जल वैजयंती पुरस्कार वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम उपयोगिता विभाग, द्वितीय चिकित्सा विभाग, तृतीय विद्युत वितरण विभाग को प्रदान किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विचित्र सेन ने अपने संबोधन में कहा कि पुरस्कार की परंपरा सराहनीय है, इसे हिंदी के कार्यान्वयन में और बेहतर बनाया जा सकेगा। मुख्य अतिथि श्री सुजीत मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भाषा कभी भी कार्यालयीन कार्य में बाधा नहीं होता है, अतः हम सभी को आंचलिक भाषा के साथ सरल और सुगम शब्दों का व्यवहार करते हुए हिंदी के उपयोग को बढ़ाना है। वहीं कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन CGM HR श्री जितेंद्र कुमार द्वारा किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।